मुसलमान को वक्त के बारे में मालूम ही नहीं है वक्त क्या होते हैं कि 85 से 90% इस मुसलमान लोगों को गांव में देहात में रहने वाले को पता ही नहीं है तो वक्त क्या होते हैं। वक्त एक शरीयत की एक हिस्सा है, कुरान और हदीस का पाठ है। ये वक्त जो प्रॉपर्टी है मुसलमानों का है। बिल को पढ़िए, अगर इंग्लिश नहीं आती है, दूसरा आसामी हो, बंगाली हो, हिंदी हो, उर्दू दूसरी जबान में ट्रांसलेट करके गूगल में पढ़िए। मैं कानून की स्टूडेंट होने के नाते मैं कह रहा हूँ, आप अगर सेक्शन 3C पढ़े, बी पढ़े, C 1 2 3 4 ये सब पढ़े, सेक्शन 9 पढ़े, तो आप लोग को पता चलेगा कि इन लोगों ने क्या करना चाहते हैं वक्त के साथ। 2-3 दिन से मुझको सुकून नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन में हूँ जब से ये द वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गई। असल में क्या है, हम लोगों को मुसलमान को वक्त के बारे में मालूम ही नहीं है वक्त क्या होते हैं। मेरे तो विश्वास है कि 85 से 90% इस मुसलमान लोगों को गांव में देहात में रहने वाले को पता ही नहीं है तो वक्त क्या होते हैं। वक्त एक शरीयत की एक हिस्सा है, कुरान और हदीस का पाठ है ये, और वक्त जो प्रॉपर्टी है मुसलमानों का है। आप लोगों को जानकर के हैरानी होंगे, खासतौर से मैं वीडियो पूरा हिंदुस्तान और खासतौर से आसाम के लिए मैं बना रहा हूँ। मेरे भाइयों बहनों और मेरे एजुकेटेड नौजवान भाइयों बहनों में आप लोगों को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोग के बिल को पढ़िए। अगर इंग्लिश नहीं आते हैं, दूसरा आसामी हो, बंगाली हो, हिंदी हो, उर्दू दूसरी जबान में ट्रांसलेट करके गूगल में पढ़िए। देखिए, मैं कानून की स्टूडेंट होने के नाते मैं कह रहा हूँ, आप अगर सेक्शन 3C पढ़े, बी पढ़े, C 1 2 3 4 ये सब पढ़े, सेक्शन 9 पढ़े, तो आप लोग को पता चलेगा कि इन लोगों ने क्या करना चाहते हैं वक्त के साथ। ऐसे बहुत सारे जमीन जायदाद थे जिसका डॉक्यूमेंट है ही नहीं, जिसे वक्त बाय यूजर कहते हैं, वो तो हम लोगों के हाथ से छीन जाएंगे, ले जाएंगे। उसके बाद कलेक्टर को यानी DC को इतना पावर दिया जाएगा, इतना पावर दिया जाएगा कि सेक्शन 3C के तहत आप देख लीजिए, अगर किसी ने आकर के कलेक्टर को कहा कि ये वक्त की प्रॉपर्टी नहीं है, चाहे कब्रस्तान हो जहां में आपके दादा परदादा माओ बहनों का हम लोग का कब्र दिए हैं, हजारों साल के, 100 साल के, 200 साल के, कहेंगे कि नहीं ये वक्त नहीं है, तो कलेक्टर ने DC ने नोटिस इशू कर देंगे। आप देखिए, और जब नोटिस इशू कर देंगे इंक्वायरी के लिए, जब तक वो इंक्वायरी खत्म नहीं होंगे तुम वक्त क्लेम नहीं कर सकते कि वक्त की प्रॉपर्टी, यानी मतलब हाथ से चले गए आपका। और कलेक्टर जो है, DC जो है, वो तो पता ही है सरकार के लोग होते हैं, तो आपकी हिमायत करने वाले थोड़ी हैं। तो उसका मतलब यही कि ये जो बिल है वो वाकई बहुत खतरनाक बिल है। तो इसीलिए मैं सोचना चाहता हूँ, सब लोग इसमें थोड़ा सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, कोशिश भी करना चाहिए। और वाकई हिंदुस्तान के मुसलमान ये मानने वाले, एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। और ख़ासतौर से मैं आसाम के भाइयों बहन, आसाम में 20,000 बीघा लैंड है और जिसका मार्केट वैल्यू 50,000 करोड़ है। उसके लिए सोचो, धुबरी, ग्वालपारा, बरपटा, बॉयगांव, नौगांव, मोरीगांव, करीमगंज, पतारकंदा, हैदराबाद, सब जगह में वक्त की प्रॉपर्टी है। कब्रिस्तान है, दरगाह है, मदरसा है, खानका है, ईदगाह है, बहुत एग्रीकल्चर लैंड है, बिल्डिंग है। गुवाहाटी हाथीगांव में देखो, हिजुबारी में देखो, 6 माइल है, सब जगह में वक्त की प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए हम लोग को सोचना चाहिए, हाथ से छीनने वाले की कोशिश है। अब अगर हम लोगों का बाड़ी है तो इसके असंवैधानिक कानून के खिलाफ हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध सब मिलजुल कर खड़े होना चाहिए संविधान को बचाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।